आप लोग यूपीएससी दे रहे हो तो आप लोगों को एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और ज़्यादातर स्टूडेंट मैंने देखा है ये खुद गलती करते हैं। वो सोचते हैं, गलती क्या करते हैं वो लोग, कि वो सोचते हैं यार क्या है अपन यूपीएससी कर रहे हैं। अब चूंकि इसमें आपको पता ही है कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि एक काम करते हैं यार, अपन एक बार थोड़ा ट्राई करते हैं, प्रीलिम्स को देख के देखते हैं, प्रीलिम्स निकलेगा तो अपन मेंस की तैयारी करेंगे। और इसमें होता क्या है कि प्रीलिम्स तैयारी मान लो उन्होंने पूरी कर ली, प्रीलिम्स हो गया, अब वो देखते हैं अरे यार मेंस को तो हो नहीं पाया। तो होता क्या है बाद में कि वो मेंस की तैयारी नहीं कर पाते। तो उस टाइम में जो टाइम मिलता है प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए, उसमें तैयारी हो नहीं पाती उनकी, तो मेंस निकलेगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है। और जब वो बाद में फिर तैयारी करने की कोशिश करते हैं उस टाइम में, तो जान लो मान लो फिर से वो उन्होंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की, इतने में फिर से पेपर आ जाता है वो, क्योंकि मेंस के बाद मुश्किल से 7-8 महीने बचते हैं, 6-7 महीने बचते हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो क्योंकि उसका रिजल्ट भी तो आना है मेंस का, तो अब उसमें क्या होता है कि ठीक ना तो वो प्रीलिम्स तैयारी ठीक से कर पाते हैं, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स को भी टाइम देना है और ना ही मेंस का। तो जो उनका जो पूरा ये चक्र है, पूरा प्रीलिम्स से लेके मेंस तक का, इंटरव्यू तक का पूरा शेड्यूल है उनका, वो गड़बड़ हो जाता है और उनकी तैयारी ठीक से हो ही नहीं पाती है। इसलिए हर कोई, यदि कोई भी टीचर होगा तो आप लोगों से कोई भी यही बोलेगा, या कोई भी एक समझदार एस्पिरेंट होगा जो जिसने क्वालिफाई किया होगा और वो समझ गया होगा एग्जाम के प्रोसेस को, तो वो हमेशा आप लोगों से ही बोलेगा कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप प्रीलिम्स से पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। मेंस का, इंटरव्यू का केवल ट्राई करने के लिए ना सोचें कि चलो ठीक है प्रीलिम्स हो जाएगा तो भाई अपन मेंस दे देंगे और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन पहले से आप जो पूरी तैयारी है वो तो करके चलो कि हाँ भाई, क्योंकि पहले तो आप उसका डिसीजन ठीक से लो कि हाँ भाई मुझे करना ही है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको मेंस भी करना पड़ेगा। तो अब ये नहीं कि हाँ ठीक है प्रीलिम्स के सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, ऑप्शनल नहीं करेंगे, ये बाद में हम सोचेंगे प्रीलिम्स के बाद। भाई कैसे, बाद में इतना टाइम नहीं है कि आप प्रीलिम्स के बाद या उस टाइम पे आप उसको सोच सको, क्योंकि आप नहीं कर सकते वो, ठीक है। तो ज़्यादा बच्चे करते हैं, फिर उसके पूरे चक्कर में पड़ जाते हैं कि बाद में प्रीलिम्स हुआ, अगली बार देखा तो मेंस तैयारी तो पूरी हो गई थी, ठीक है, मेंस हुआ नहीं, लेकिन अब जब मेंस के बाद तैयारी फिर से स्टार्ट की तो मेंस कवर कर लिया, लेकिन बाद में फिर प्रीलिम्स से फेल हो गए। तो बोले यार यार ये तो गड़बड़ हो गया। जब प्रीलिम्स से फेल हुए तो भाई एक काम करते हैं, प्रीलिम्स पे ध्यान देते हैं। तो ये पूरा एक चक्कर है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका इस सर्कल में आप घूम जाते हो, फंस जाते हो उसमें, और यही आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सतर्क रहना है कि हमें तैयारी करने का सोच रहे हैं तो पहले ही हमें, सीधी बात है, प्रीलिम्स से कम 5 महीने 6 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस मेंस का, प्रीलिम्स का अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, आंसर राइटिंग हो जाए, आपका ऑप्शनल का लगभग मतलब पूरा कंप्लीट हो जाए। यदि ठीक है नहीं हो भी पा रहा तो कम से 80-90% तो हो जाना चाहिए, ठीक है। आंसर राइटिंग होना चाहिए, जीएस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो 3-4 महीने बचे हैं आपके प्रीलिम्स में, उसमें आप केवल प्रीलिम्स की आंसर राइटिंग, सॉरी टेस्ट सीरीज दोगे, टेस्ट दोगे, उसका रिवीजन करोगे, और जैसे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है उसके बाद आपके 3 महीने हैं, उसमें आप केवल मेंस के लिए आप कुछ अलग से पढ़ना नहीं है, केवल आपने जो पढ़ा है, जो तैयार किए, जो शॉर्ट नोट्स बनाए मेंस के, उसके आपको रिवीजन करने हैं। रिवीजन करके आपको टेस्ट सीरीज साथ में देती रहनी है, तो वही आपका काम है, और उसके बाद आपको मेंस देना है। अब ये है कि प्रीलिम्स होगा, उसके बाद हम मेंस देखेंगे कौन हमें, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे कि भाई ऑप्शनल में कौन सा लेना है, उसको करेंगे, फिर हम उसको पढ़ेंगे, तो कैसे काम चलेगा, वो नहीं होगा ऐसे। तो सब लोग यही गलती करते हैं ज़्यादातर। तो यदि आपने सोचा है कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है, मैं करना चाहता हूँ, तो केवल ट्राई के लिए मत जाओ, ठीक है यार, ट्राई कर लेते हैं, और किसी भी एग्जाम में इस तरीके से मत जाओ। और खासकर यूपीएससी जिसमें 2 एग्जाम होते हैं, 2 स्टेज में होता है, मतलब 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, जिसमें मेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स भी है। लेकिन यदि आप केवल प्रीलिम्स के लिए सोचते हो कि मुझे केवल पढ़ना है ना, तो मुझे इसके आंसर राइटिंग करनी है, तो मैं एक काम करता हूँ प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेता हूँ, और जो मेंस है वो चूंकि अब उसको तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो एक काम करते हैं मेंस का बाद में करते हैं, प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो वही गलती कर देते, क्योंकि मान लो प्रीलिम्स निकल गया तो फिर वहां से मेंस तैयारी की है नहीं मेंस की, तो मेंस नहीं निकलेगा। जो मेंस नहीं निकलेगा तो आप सोचो कि यार फिर से देते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स तो अपना प्रीलिम्स निकल ही गया था। अब इस बीच क्या करोगे,
अब मेंस तैयारी करोगे और फिर से मेंस नहीं होगा, प्रीलिम्स नहीं होगा, क्योंकि मेंस आपने पढ़ा था, प्रीलिम्स नहीं पढ़ा था। तो ये पूरा एक आपका जो पूरा शेड्यूल है, चक्कर है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है और आपको काफ़ी इसमें नुकसान होता, मतलब टाइम लग जाता है। इसलिए जब आप दे रहे हो तो आपको पहले एग्जाम से प्रीलिम्स, मान लो सोचा कि मुझे, मान लो अभी जैसे 2023 चल रहा है, आपने सोचा कि मैं तैयारी अभी करता हूँ, मैं 2025 का दूंगा, तो आपका 2024 के नवंबर तक, अक्टूबर तक आपका अभी से स्टार्ट करो तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से, माइंस राइटिंग, ऑप्शनल, सारे सब्जेक्ट। तो आपको टाइम पूरा मिल रहा है अभी से, अभी जैसे सितंबर चल रहा है तो आपको पूरा टाइम मिल रहा है 2024 तक का, एक साल का पूरा टाइम, और आप दिसंबर तक ले सकते हो। उसके बाद आपको 6 महीने बाद बचे हुए, उसमें आपको केवल 5-6 महीने, उसमें आपको केवल प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लेनी है और प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, तो ये आपका काम हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रेटजी बना के, आप इसमें बिना स्ट्रेटजी के जाएंगे तो आप फंसेंगे इसमें, और आपको काफ़ी इसमें मतलब वो होगा कि यार मैं बहुत गलत कर रहा हूँ यार, ये हो नहीं रहा है। क्यों, वो एग्ज़ाम ऐसा है ही नहीं कि आप सोचो कि नहीं ठीक है मैं 1 महीने 2 महीने पढ़ लेता हूँ, या पेपर फॉर्म, मतलब एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब उसकी वैकेंसी आई है तो मैं फॉर्म भर देता हूँ, जैसे अदर एग्जाम में करते हैं कि भाई वैकेंसी आई है तो फिर फॉर्म भर दिए, तैयारी कर ली 2-3 महीने और निकल गए। ऐसा कुछ में है ही नहीं। जब तक आप उसके लिए जो प्रॉपर टाइम है वो देना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो तभी होगा जब आप एक स्ट्रेटजी बनाओगे उसका एक, और अपने अंदर का मोटिवेशन रहेगा, नहीं मुझे करना है भाई, करना है बस। क्योंकि इसमें पूरा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब आपको एक पूरा लगातार 1.5 साल लगातार पढ़ना है, और उसके बाद 1 साल आपके एग्जाम की जो प्रोसेस है उसमें जाना है। प्रीलिम्स होगा, फिर 3-4 महीने मेंस होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा 2-3 महीने में, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट आएगा 2-3 महीने में। तो ये पूरा 1 साल का है, और आपको निश्चित नहीं रहता तो आपको अगले साल की तैयारी करके भी चलनी पड़ती है, इंटरव्यू के बाद प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ती है अगले बार के लिए। तो ये काफ़ी है। इस तरीके से हमें खासकर यही जो गलती जो आपको बताने वाला था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपको जब तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरी ही एक बार में करने की कोशिश करनी है कि मुझे पूरा टाइम देना है आपको। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जीएस कंप्लीट कर लिया, ऑप्शनल के बाद सोचा नहीं। आपने जीएस 2-3 महीने पढ़ा है, आपको जो कोई भी सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है और आपके लिए मतलब जो आपको समझ में आ रहा है, आपने सिलेबस देखा कि सब्जेक्ट के ऑप्शनल का, तो आप ऑप्शनल पहले से ले लो और उसको भी तैयारी करने लगो, तो ताकि आपका प्रीलिम से पहले आपका मेंस हो, जो ऑप्शनल हो जाए, सब्जेक्ट हो जाए, मेंस का भी बड़ा हिस्सा कंप्लीट हो जाए, तभी आपको फायदा उसे मिलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, वो यही ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते, तो यही मैं आप लोगों को बताने वाला था। तो यही है मेरे लिए से, मतलब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, और हर कोई आप लोगों को ही बताया, कोई भी टीचर होगा तो यही बताएगा आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और भी कोई डाउट है यूपीएससी से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे, आप लोगों की हेल्प करेंगे उसमें। कुछ ना कुछ जो भी आपको डाउट आ रहा होगा तो हम लोग जरूर सॉल्यूशन देंगे, किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो यही मेरा कहने का मतलब था। बाकी हम लोग और भी वीडियो बनाते रहेंगे यूपीएससी से रिलेटेड। यदि ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक से जोड़ गए दोस्तों, और साथ में हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ यूपीएससी से रिलेटेड ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।